अलग बात है, भगवान आपको समझ लें वो अलग बात है। भगवान राम कह रहे हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने चुई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। प्रियतम का मतलब प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। एक दूसरे से प्रिय है तो प्रियतर कहेंगे, और सबसे ज्यादा प्रिय है तो उसे प्रियतम कहेंगे। विशेषण के 3 पार्ट होते हैं, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं प्रियतम मेरा कौन है, सबसे अधिक प्रिय कौन है? मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा माने। और आपके लिए भी वही प्रिय। ध्यान देना, ये प्रैक्टिकल जो महापुरुष कहते हैं वही आपकी बात है। आपके लिए कहते हैं, आप अपने दिल से पूछ लो आपके लिए प्रिय कौन है? जो आपकी बात मानता हो। और घर का ही व्यक्ति हो आपकी बात ना माने, कहो जाओ पूरब चला जाए पश्चिम, खुश रहेंगे? खुश रहने वाले खुश होंगे जब आपकी बात मानेगा। भगवान राम कहते वही मेरा भक्त है और वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा मानता है। अब भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं तो भगवान शंकर भी के प्रिय तभी बनेंगे जब उनकी आज्ञा मानेंगे। लेकिन हम पूजा कर लिए, लेकिन आज्ञा का मानने का कोई मतलब। अब आज्ञा क्या है उनकी समझ लेना। भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं, पार्वती ये जो सारा संसार है ये स्वप्न के समान है। किसके समान है? तो सिर्फ पार्वती को समझाया, सारे संसार को समझाया? किसको समझाया? महापुरुष जो कहते सबके लिए कहते हैं, पार्वती को समझा दिया और सब ऐसे रह जाए। नहीं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, सत्य परमात्मा है, उसकी याद है, और सारा संसार सपने के समान है। किसके समान है? सपने के समान। अब शंकर भगवान के अगर हम पुजारी होते, पुजारी का मतलब उनकी आज्ञा मानना, सही में अगर उनके पुजारी बन जाओगे तो आप समझ जाओ कि संसार सपने के समान है। सपना माने अभी दिखाई पड़ रहा है, एक समय ऐसा है जब दिखाई, ये तो सपना है भाई। यही स्वप्न आप देखते होते तो स्वप्न में भी ऐसा सब दिखाई पड़ता। स्वप्न में आप डरते हैं तो चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं कि नहीं? तो जैसे जगने पर दिखाई पड़ता है, स्वप्न में दिखाई पड़ता है। बंधु ध्यान देना, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती इस संसार को स्वप्न के समान समझना, ये मत समझना ये सदा रहेगा। अभी सपना देख रहे हो, जैसे आग खुल जाएगी तैसे स्वप्न है गायब हो जाए। स्वप्न में ढेर सारा रुपया मिल रहा हो, जेब भी भर गया, बैग भी भर गया, घर भी भर गया, कहाँ रखूं अब जगह नहीं मिल रही है, खुशी का ठिकाना, इतना रुपया मेरे पास आ गया। और जब जगेंगे तब देखेंगे जेब में भी कुछ भी नहीं। जो सही में 10 रुपया 100 रुपया जेब में डालकर सोए थे वो रहेगा, और जो स्वप्न में जो रुपया देखे थे वो रहने वाला। तो जो जेब में डालकर रुपया सोए थे वो सत्य है, और जो अब स्वप्न में देखा था वो नहीं। अर्थात जब ये संसार आपको नहीं मिला था तब जो आप थे वो सत्य है, और इसके बाद जो मिला है ये सब स्वप्न है। और स्वप्न में मगन हो रहे हैं तो भी मगन होने का कुछ फायदा नहीं, और स्वप्न में दुखी हो रहे हैं तो दुखी होने का भी कोई फायदा। ध्यान देना, समझना। रामायण में लिखा गया कि सपने होए भिखारी नृप, और रंक नाक पति होए, और जाने हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जग सोए। स्वप्न में एक भिखारी राजा बन जाए। क्या बन जाए? राजा है। भिखारी कटोरा लेकर भीख मांगने वाला, लेकिन स्वप्न देख रहा है मैं तो राजगद्दी पर बैठ गया हूं, मंत्री संतरी मंत्री, चलो मंत्री इधर काम करो, सिपाहियों सबको ऑर्डर दे रहा, खुश हो रहा है। लेकिन जो स्वप्न देख रहा है इस खुशी से कोई फायदा होगा? जैसे सवेरे उठेगा तो वही कटोरा लेकर उसे भीख मांगने जाना पड़ेगा बंधु। और कोई राजा भिखारी का स्वप्न देख रहा कि मैं भीख मांग रहा हूं, तो उसको कोई घाटा, सवेरे वही नौकर चाकर रहेंगे। अर्थात जो सही में है स्वप्न देखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। देख लिया क्या, जग जाए खत्म। ऐसे ही बंधु
तिम प्रपंच जग सो, ऐसा संसार का जो प्रपंच है ऐसे ही है, इसमें खूब सुविधाएं मिल गई हैं आपको। अभी आंख बंद हो जाए कुछ नहीं रहेगा, और कुछ नहीं सुविधाएं है तो भी, अर्थात स्वप्न पर हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही में जो है सत्य परमात्मा जो आत्म स्वरूप है उसकी तरफ हम कुछ भी ध्यान देते नहीं। महापुरुष ये नहीं कहते इसके मत करो, ये करने का कर्तव्य है। दो चीज है, इसको करो, लेकिन जो सत्य की गहराई जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, और जो आप हैं वही आपका स्वरूप है। ध्यान देना, आप आनंद के भंडार हैं, शांति के स्रोत हैं, सारा संसार दुख का भंडार बतलाया गया। बंधु माँ जिसने इस दुनिया को पढ़ा, सही में पढ़ा, वो कहता कबीरा यह जग दुख भरा। संसार में क्या है? दुख भरा हुआ है। और अपना प्रैक्टिकल समझ लेना, जब से आपने होश संभाला तो क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। क्या दुख कोई ढूंढ रहा है? ढूंढ रहे हैं सुख, लेकिन मिल क्या जाता है? तो क्या है? जो है वही तो मिल रहा है। अगर दुख मिल रहा है इसका मतलब दुख भरा हुआ है। बंधु ध्यान देना, हाँ, जिसने अपने अंतर में सुख ढूंढा उसे मिला। बंधु ध्यान देना, आप सम्राट अशोक की कहानी सुनते हैं, छोटा सा प्रसंग है और फिर आप लोगों का टाइम हो गया। ये हिम्मत करके सुनने की बात होती है। आप हिम्मत किए हुए बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि सत्य की बाणी जल्दी बैठकर समझ में आती, क्योंकि इसमें रस नहीं रहता। रामायण लिखा, साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र कपास के समान होता है, रस नहीं होता, लेकिन वो गुणमय होता है, गुणकारी होता है। बंधुओं ध्यान देना, तो सम्राट अशोक का एक प्रसंग आपको समझाते हैं कि उस प्रसंग से हम समझेंगे कि कैसे हम संसार में जी रहे हैं। सही लाइन, वही लाइन वाली बात कि हमारी ट्रेन सही लाइन पर जिस जाना था उस वाली ट्रेन को पकड़े हैं, दूसरी लाइन वाली ट्रेन को पकड़ लिया, कहीं और पहुंच रहे हैं बेचैन। सम्राट अशोक का जिक्र आता है। सम्राट अशोक महान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महान। और उन्हीं का स्तंभ भाई रुपए पैसे के सिक्कों पर अब भी चल रहा है, एक प्रकार से मुहर है, मुहर लगी हुई है। बंधु सम्राट अशोक का जिक्र आता है कि कई भाई थे, तो उनके अंदर विचार आया कि मैं राजा बन जाऊं तो आनंद ही आनंद है। सबके अंदर दो चार विचार आपके पास होंगे, सबके पास, कि मेरा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, काम बन जाए, फिर तो आनंद है, फिर कोई दिक्कत नहीं। बहुत 100 काम किसी के पास नहीं होंगे, बता दो 100 काम है किसी के पास? नहीं होंगे, 100 भी नहीं होंगे, 1000 तो बात अलग है। 2-4 काम मेन होंगे जो आपके दिमाग में होगा कि मेरा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, फिर तो आनंद है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये 2 काम बन जाएंगे तब 10 और तैयार हो जाएंगे, नए आगे तैयार होंगे, अभी नहीं। समझ में आई बात? ऐसे ही महापुरुष कहते हैं, सम्राट अशोक के मन में एक विचार आया कि मैं राजा बन जाऊं फिर कोई दिक्कत नहीं। एक दिमाग में बात आई, क्योंकि भाई अगर राजा बन जाएंगे तो हम उसकी प्रजा कहलाएंगे, भाई जो ऑर्डर देगा वही मुझे करना पड़ेगा, और दूसरे के ऑर्डर में रहना कोई पसंद नहीं करता। सब मालिक बनना चाहते हैं, नौकर कोई बनना चाहता। सब चाहते मेरे ऑर्डर में लोग चले, चाहते हैं कि नहीं? आप ये नहीं चाहते मैं लोगों के ऑर्डर में चलूं, ऐसा मन में आता है। और यही दुख का कारण है, जब सब ऑर्डर देने वाले ही हैं तो ऑर्डर लेने वाला कौन है? तो झंझट होगी कि नहीं होगी? जो भी झंझट होती इसी कारण से कि हम सब ऑर्डर देने वाले बनना चाहते हैं, ऑर्डर लेने वाले बनना नहीं चाहते। बंधु सब, और महापुरुष कहते पराधीन सुख सपने हो नहीं। ये दूसरे के अधीन है, अपने मन का नहीं कर पाएगा तो बेचैन होगा, तो दूसरे के अधीन को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बंधु सम्राट अशोक ने विचार किया, मैं अगर राजा बन जाऊंगा तो किसी के अधीन नहीं रहूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो जिक्र आता है, कहीं कहीं जिक्र आता है कुछ भाइयों को कत्ल भी कर, जैसा भी वर्णन इतिहास है उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। कैसे भी करके अच्छे बुरे रास्ते से उसने राजगद्दी प्राप्त कर ली, अर्थात राजा बन गया। कहीं जिक्र आता है भाइयों का कत्ल भी कर दिया। नहीं समझ में? जो सोचा होगा कि होशियार है, बन सकता है राजा, तो इसको कत्ल मैं बन जाऊं। आज भी हो रहा है ऐसी व्यवस्थाएं।
कहीं कहीं आप देखते हैं बेटा पिता को मार देता है कि रिटायरमेंट से पहले अगर ये मर गए तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं सुनते? वही जिस पिता ने पाला पोसा उसी को मार देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए महापुरुष कहते हैं ये संसार ही एक खुली किताब है, लेकिन इस किताब को दिल की आंखों से पढ़ पाओगे, इन आंखों से नहीं। इन आंखों से तो ये लिखी हुई किताब पढ़ पाएंगे, लेकिन दिल वाली आंख से संसार रूपी किताब को पढ़ पाएंगे। कि चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे, और दिल सिता क्या क्या है तेरा दिल सताने के लिए। आपके दिल को सताने के लिए क्या क्या चीजें मौजूद है, लेकिन दिल की आंखों से आप देख पाएंगे। गद्दी पर बैठ गया, पहले मन में क्या था कि मैं राजा बन जाऊंगा फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजगद्दी पाने पर दिक्कत खत्म हो गई क्या? आप जो चीज सोचते हुए काम बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो काम बनने के बाद दिक्कत खत्म होती है? होती नहीं, खाली मन में है कि ये काम हो जाएगा तो कुछ कोई दिक्कत बंद हो। ध्यान दे, दिक्कत खत्म करने का तरीका अलग है, काम बनने से दिक्कत कभी खत्म। राजगद्दी पर बैठ गया, अब राज्य की जिम्मेदारियां हैं। क्या है? राज्य की जिम्मेदारियां हैं बंधु। क्या राज्य की जिम्मेदारी है? कि दूसरा राजा मेरे राज्य पर चढ़ाई न कर दे, और चढ़ाई कर दिया अगर जीत लिया तो मुझे जेल में और बंदी बना दे। अब उल्टा सोचने लगा, जब जो चीज नहीं पाए रहते हो तो सोचते हो पा जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, और पा जाने पर फिर वही दुख देता है, फिर उल्टा चालू हो जाता है इधर का कि ना पाए होते तो सही रहता है। नहीं समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कभी कभी माँ कहती नहीं है कि इससे तो तू पैदा ही ना हुआ होता, कहते हैं, और पैदा नहीं हुआ था तब माँ सो तमाम देवता पूछती थी कि बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, नहीं, और पैदा हो गया, कहते पैदा ही ना हो तो अच्छा रहता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिसकी शादी नहीं वो सोचता है शादी कब हो जाए तब उसके लिए परेशान, अब शादी हो गई तब, अब शादी हो गई है इसलिए परेशान है, नहीं है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, समझना, यही दुनिया को पढ़ना है और समझना है बंधु। राजगद्दी पर नहीं मिली थी तब सम्राट अशोक सोच रहा था राजा बन जाऊंगा तब आनंद ही आनंद, कोई दिक्कत नहीं, और राजा बन गया। अब सोचने लगा कि अगर दूसरे राजा ने मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दिया, मुझे जीत लिया, तो मुझे हथकड़ी बेड़ी डालकर जेल में डाल देगा। भाई अगर राजा बनता तो भाई के नाते कुछ तो कदर करता, नहीं करता, इतना हथकड़ी बेड़ी जेल में नहीं डालता, अर्थात इससे अच्छा तो भाई राजा बन जाता, अच्छा था। अब दूसरा जीत ना पावे, सेना संगठित करना, गोला बारूद, गुप्तचर, मतलब जितनी व्यवस्थाएं सब इतना मेरी मजबूत रहे कि ताकि दूसरा मुझे जीत, अर्थात वो नौबत बंदी बनने की नौबत ना आवे, लेकिन मेरा राज्य कोई छीन ना पाओ, इतना ही काम नहीं है। मैं दूसरे के राज्य को जीतूंगा, अपने में मिलाऊंगा तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाऊंगा, नहीं है? वही काम नहीं, खाली बचे रहना, अर्थात तो मैं कब्जा करूं दूसरे के राज्य, भी तो काम है राजा की जिम्मेदारी बंधु। गोला बारूद गुप्तचर सब करने लगा। अब जो रात को सोता था ना, अब सोने की नींद भी खत्म हो गई, रात भर सोता रहता है कि कहीं कोई गुप्तचर भेजना है, कहाँ गोला बारूद, कहाँ क्या, मतलब वो दिमाग रात की नींद भी खत्म हो गई बंधु। सेना संघ कई सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उसी दौरान जिक्र आता है कि एक राज्य था कलिंग, जो इस समय शायद उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जहां भी पड़ता हो बंधु। कलिंग पर उसने चढ़ाई किया, खून की धाराएं बह गई, बहुत सारे लोग मारे गए। जैसे यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है, कितने सारे लोग मारे जा रहे, कोई गिनती नहीं। एक व्यक्ति कितनों को मार रहा है, एक निर्णय तो उसी का, एक ही का तो है, वे दो हैं, एक उधर का निर्णय लेने वाला, एक उधर का निर्णय लेने वाला, दो को निर्णय से कितने खून खराबा हो रहा है, दोनों गौर कर लेना। अब कलिंग पर जब चढ़ाई किया, खून की धाराएं बह गई, स्त्रियां, जिक्र आता है स्त्रियां नंगे तलवार लेकर आ गई। सम्राट अशोक ने सुना, जब सोचा स्त्रियों से हारना तो हारना है, जीतना भी हारना है। जीत भी गए तो लोग कहेंगे अरे स्त्रियों से जीता, क्या जीता? गया खुद, कहता आप लोग वापस जाओ, आप अपने पतियों को भेजो, बेटों को भेजो, भाइयों को भेजो, हम स्त्रियों से युद्ध नहीं। उसी में कोई ज्ञानी स्त्री थी, ज्ञानी का मतलब जो जीवन के राज को समझ जाए, जिंदगी कैसे जीना चाहिए ये सीख जाए, उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का मतलब नहीं पढ़ लिख लिया ये ज्ञानी, ज्ञान का मतलब संसार का ज्ञान,
जिसे जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, सही रास्ते पर जो चल जाए उसे ही ज्ञानी कहा कर। ज्ञानी स्त्री थी। उसने आगे बढ़ी, उसने कहा कि सम्राट, हमारे भाई मारे गए, बेटे मारे गए, पति मारे गए, अब हम लोग हैं, जब तक हम नहीं मारे जाते हम अपने राज्य पर कब्जा नहीं। वो कहती कि सम्राट एक बात मुझे पूछना है आपसे। क्या पूछना है? कहे पहले तुम्हारे मन में एक बात थी कि मैं राजा बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई दिक्कत है नहीं, आनंद मग्न हो जाऊंगा। तो आप अच्छे बुरे जैसे कर्म करके राजा बने, लेकिन क्या जीवन आनंद मग्न हो गया? दिल से बताना, सही बताना। सम्राट कहता आनंद मग्न को कौन कहे? जो मैं रात को नींद आती थी ना, नींद, वो नींद भी हराम और रात को नींद कहती उसके बाद तुम्हारे मन में आया कि मैं कई सारे राज्यों को जीत कर चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं। और आप चक्रवर्ती सम्राट भी, चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों तरफ उसी का राज्य हो, उसे चक्रवर्ती सम्राट, चक्र माने घेरा, चारों तरफ चक्रवर्ती सम्राट भी बन गए। लेकिन क्या आपको संतुष्टि मिल गई, शांति मिल गई? सम्राट अशोक कहता अगर सच में कहूं शांति, जब मेरी जय जयकार होती है सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक, तो वो मेरे दिल को चुभता है। नहीं समझ में? वो जय जयकार मुझे खुशी, क्योंकि पहले का समय मैं याद करता हूं, पहले सुख से रोटी खाता था, खर्राटे भरकर सोता था, न कोई चिंता थी न कोई फिक्र थी। ये तो बाउंडर मैंने जो पाल लिया सुख पाने के लिए, वो बाउंडर उसने सुख नहीं दिया बल्कि दुख। प्रैक्टिकल करके समझा बंधु। कहती है कि सम्राट इस राज्य के नहीं, आप पूरे संसार के सम्राट बन सकते हो, लेकिन ये शांति के बजाय अशांति में जाओगे। शांति तो तुम्हारे ही अंदर मौजूद है, जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे ही पास। जैसे इतना सुना, सम्राट अशोक ने हाथ जोड़ लिया। इतना बड़े बड़े विद्वान हमारे सभा में, भाई राजाओं के कुलगुरु सब कुछ हुआ करते थे, इतने विद्वान आए, लेकिन आज तुम्हारी दो बातों से जितना मुझे एक भरोसा मिला है, इतना भरोसा बड़े बड़े विद्वानों से भी मुझे नहीं मिला। जो तुमने कहा कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे ही पास है, अर्थात जिस शांति की तुम्हें तलाश है वो आप ही के पास है। बंधु ध्यान देना, प्रैक्टिकल। जिस शांति और सुख को आप चाहते हैं वो आपके अंदर मौजूद है। कहाँ है? सबके अंदर। कैसे मौजूद है? जैसे आपको बुखार हो जाए, है आपको बुखार, अब अच्छे अच्छे व्यंजन लाओ और खाओ, तो मीठा लगेगा, कड़वा लगेगा, कैसा लगेगा? प्रैक्टिकल सबका होता है। व्यंजन तो अच्छा है, लेकिन आप खराब हो तो वो व्यंजन कड़वा लग रहा है। बंधु, तो अच्छाई बुराई किसके अंदर? आपके अंदर ही मौजूद है। और आप प्रैक्टिकल है, जब आप दवा खा लेते हैं, सही होने, बुखार उतरने लगता है, तब भूख बढ़ जाती, कहते नहीं बुखार उतरने भूख लगने लगती है, अब वही मीठा लगने लगा। तो सही किसे करना है? व्यंजन को सही करना था खुद को। और लेकिन अगर व्यंजन बदलने लगते, इस होटल का व्यंजन लाओ, इसका व्यंजन लाओ, इसका व्यंजन लाओ, और खुद को सही ना करते, तो कोई भी संसार का व्यंजन आ जाता, लेकिन आपको मिठास मिलने वाली नहीं थी। ऐसे ही बंधु, आपके अंदर जो बेचैनी वाली बुखार है, अशांति वाला बुखार है, चिंता वाला बुखार है, टेंशन वाला बुखार है, इसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे व्यंजन, अर्थात धन बढ़ा लो तब शांति मिल जाएगी, बिल्डिंग बना लो शांति मिल जाएगी, कार कोठी हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, पत्नी पुत्र परिवार हो जाए, अर्थात हम व्यंजन सही लाने में लगे हैं, लेकिन अपने बुखार को उतारने का उपाय नहीं कर रहे हैं। जब तक आपका बुखार उतरेगा नहीं, तब तक सारे संसार के आप भी सम्राट बन सकते हैं, लेकिन शांति मिलने वाली नहीं। अब बुखार उतर जाए तब नमक रोटी मीठी लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए संत महापुरुषों ने खुद को सही करने के लिए कहा। आपको, चूंकि आप जैसे सही बनेगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, तो वही दुनिया जो बेचैनी दे रही है, नजर बदलते ही, जैसे चश्मा अगर हम लाल लगा ले तो सारा संसार लाल नजर आएगा, हरा लगा रहे हरा नजर, तो इस संसार नहीं बदला, बदला क्या? अपना नजरिया। आपका नजरिया चेंज होते ही यही दुनिया आपको आनंद का भंडार प्रदान करेगा, लेकिन वो आपके अंदर से होगा। कहाँ से होगा? अंदर से। लेकिन हम बाहर चेंज करने में लगे हुए हैं,
यही हमारे सोवियत संघ के पास, सोवियत रूस के पास कोई कमी है मिसाइलों तोपों की? आजकल गौर करना, विचार करना, रात दिन सब इसी में विनाश की चीजें तैयार करने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा खर्च किस पर हो रहा है? सुरक्षा पर बंधु। लेकिन इतना पैसा अगर यही लोगों का मन सही होता, क्या सही होता? मन सही होता, वो पैसा बचता कि नहीं बचता? और जनता के लिए वही काम में आता, कितना कीमती। लेकिन मन नहीं सही है तो कितना बम बना लोगे, सब विनाश तो करेगा लेकिन वो कल्याण करने वाला नहीं। बंधु ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो सब संतों की। जब उस स्त्री ने कहा कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे पास है, सम्राट अशोक हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दो बातों से मुझे जो अंदर में संतुष्टि मिली है, आज तक पूरे में राजा भी बना, चक्रवर्ती सम्राट बना, वो संतुष्टि मुझे आज तक, तुम मेरी गुरु हो, मुझे कुछ जीने का रास्ता बताओ। मैं जो दिशा भ्रम है, मुझे तो लग रहा कब मैं हार्ट अटैक हो जाए, कब इतना बेचैनी हो जाती कभी कभी कि कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ भरोसा। तो वो कहती है गुरु को, गुरु क्या, गुरु के एक चरणों की धूल भी मैं नहीं हूं। ध्यान देना, गुरु तो छोड़ दीजिए, गुरु की एक चरण की धूल भी मैं नहीं बंधु। तो वो थी भगवान बुद्ध की शिष्या। किसकी थी? भगवान बुद्ध की शिष्या। तब उसने कहा कि तुम गुरु के शरण में जाओ, संत के। तब आप लोग कभी पढ़े होंगे, उसने कहा था सम्राट अशोक ने कि बौद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब मैं संघ के शरण में जा रहा हूँ, अब मैं बौद्ध के शरण में जा रहा हूँ, अब मैं धर्म के शरण में जा रहा हूँ। अर्थात बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, ये समुदाय और ग्रुप तो कह सकते हैं। धर्म का मतलब होता है जो धारते धर्म, जो धारण करने योग्य है उसको धारण कर लेना ही धर्म कहलाता है। बंधु ध्यान देना, बौद्ध का मतलब जिससे बोध हो जाए सत्य का, जिसे सत्य का, सत्य माने परमात्मा, सत्य माने आत्मा, उसका सत्य का बोध हो जाए, जो अविनाशी है उसका बोध हो जाए, उसे बौद्ध कहते हैं। जैन का मतलब है जिसने सत्य को जान लिया हो। क्या कर लिया है? जान लिया हो। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसल्लम है ईमान जिसका, मुसल्लम माने एक और ईमान माने विश्वास। एक पर जिसका ईमान आ जाए, एक माने परमात्मा, एक पर जिसका विश्वास हो जाए उसे ही मुसलमान कहकर पुकारते हैं। हिंदू किसे कहते हैं? हृदय में एक केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा हमारा संचालन हो रहा है। सब कुछ रहते हुए केंद्र बिंदु हट जाए तो इसे लेट जाएंगे। उसको जानने वाला हिंदू कहलाता है बंधु। केंद्र बिंदु है जो अविनाशी है बंधु, वो सबके पास है। वही आपने सुना होगा कि पानी में मीन पियासी रे और मोह सुन सुनी आवे हांसी। पानी का मतलब आप सुनते हैं कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा मौजूद है, सुनते हैं। और वो आनंद का भंडार, रामायण में लिखा गया कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। एक ही प्रभु है। कितने हैं? एक। ये सब कहते हैं लेकिन समझते नहीं ये एक क्या है। देखने में तमाम लगते, झंझट में पड़ जाते हैं। अब इनकी पूजा करोगे, इनकी करोगे, झंझट रहता है कि नहीं रहता? और कहते हैं एक। आप लोग भी आरती गाते होगे कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरि। ये आरती सबने गाया होगा। लेकिन जब कहते तुम हो एक, क्या कह रहे तुम हो, तो क्या हमें समझ में आया कि किसको गा रहे वो एक जो है? लोग गाते हैं इसलिए हम 440 की स्पीड गाते हुए चले जाते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते वो एक क्या है, एक किसको कह रहे हैं। और देखने में अनेक लगते हैं तो मन में आता है इनकी पूजा करोगे, इनकी करो, झंझट पैदा हो जाता है। चौराहा है,
चौराहे पर जब तक आपको कन्फर्म नहीं होगा कि यही रास्ता जाएगा, तब तक आप मंजिल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब गा रहे तुम हो एक, तो जब तक एक को कन्फर्म आप नहीं कर पाएंगे कि यही एक है, तब तक मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल मिलने वाली नहीं। लेकिन हम गाते रहते, लोग गाते हैं इसलिए हम गाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, अर्थ भी तो समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। अब हम ऐसी बात का जो आप समझ ना पाओ तो लाभ क्या मिला? देखो, वही आरती अगर समझ लेते, जो सब आरती गाते हैं, तो भी आपके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं होती। उसी आरती में सबसे पहले गाते हैं कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। देखो लाभ क्या है, गौर करना। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। कौन सा दुख का विनाश हो जाएगा? मन का। मानसिक दुख सबसे ज्यादा आपके आज के पास मौजूद है, भौतिक दुख कम है। पहले एक समय था जब लोग खाने को पूरा नहीं होता था, बूढ़े बुजुर्गों से पूछो, कहते थे कि हम खा लेते थे, बच्चों को खिला देते, अपने थोड़ा हिस्सा हिस्सा बांट कर, पूरा भरपेट भी व्यवस्था है नहीं थी। भौतिक साधन उस समय कम थे, लेकिन मानसिक टेंशन कम थी। ठीक है, आज भौतिक संसाधन ज्यादा है, खाने को भी है, पहनने को भी है, रहने को है, लेकिन मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा। कोई आपको शायद ऐसा मिलता है जिसके पास मानसिक टेंशन ना हो, हमें तो नहीं मिलते लोग। बाई चांस कोई मिल जाए बात अलग है, लेकिन ढूंढने पर मिलना बहुत मुश्किल है। ध्यान देना। अब होगा क्या? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, मन के दुख का विनाश हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा नहीं, विनाश में नष्ट, मानसिक दुख खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? सुख संपत्ति घर आवे, सुख भी आ जाएगा और संपत्ति भी आ जाएगी, और कष्ट मिटे तन का, और तन का भी कष्ट मिट जाएगा। अब कुछ बाकी रह गया? कुछ रहा? लेकिन ये होगा कब? जो ध्यावे फल पावे। ध्यान देना, जो ध्यावे, ये कभी अर्थ विचार किया था, गाए थे, लेकिन समझने का कोई मतलब नहीं। कहते थे आरती गा लो, खत्म। गाना नहीं है, उसने समझना है। गाने में 3 बातें हैं, पहला काम है गाना, दूसरा काम समझना है, और तीसरा काम करना। तब कल्याण होगा, खाली गाने से कल्याण। इसलिए गाने वाले भी बेचैन रहते हैं। बंधु ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो जो ध्यावे, ध्यावे का मतलब जो ध्याएगा, ध्याय का मतलब जिसका ध्यान वहां पहुंच जाएगा, ध्यान जो लगाएगा। अब ध्यान कब लगाएंगे? हैं? तो गाते हैं कि ध्याते हैं? क्या करते हैं? और कहा क्या गया? ये नहीं कहा कि जो गावे फल पावे है, कष्ट गावे का नहीं कहा गया। कहा क्या गया और कर क्या रहे, ये समझना है। अगर गाने से काम चल जाए तो कहते हैं जो गावे फल पावे, तो फल पा जाते। लेकिन क्या कहे? जो ध्यावे फल, जो ध्यान करेगा वो फल प्राप्त करेगा। अब ध्यान करने के लिए ध्येय की आवश्यकता है। जब तक आपको ध्येय का ज्ञान नहीं, ध्यान किसका करेंगे? ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये 3 चीजें मौजूद हैं। तीनों जब एक हो जाएंगे तब उसे कहेंगे ध्यान। क्या कहेंगे? ध्यान। गाने से नहीं काम चलेगा। इसलिए हमारा ध्येय क्या है? एक परम शक्ति है जो अजर अमर विनाशी है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान संभव नहीं है, और जब तक ध्यान संभव नहीं होगा तब तक मानसिक दुख का विनाश संभव नहीं। क्योंकि ये बाणी जो आरती गा रहे हैं एक संत की है। कहा था शिवानंद स्वामी गाते हैं, वो स्वामी महापुरुष थे जिन्होंने बाणी कहा तो अनुभव करके कहते हैं। अनुभव ही सत्य होता है। जैसे आपके सामने भोजन आ जाए, अब आप समझ गए कि नमक है कि नहीं समझ पाएंगे ना देख कर। कब? अनुभव करेंगे, जब चख लेंगे तब जान जाएंगे नमक है कि अनुभव। प्रैक्टिकल ही सत्य होता है। महापुरुष प्रैक्टिकल करके कहते हैं, अगर आप भी ध्याएंगे तो आप फल को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ध्यान करने के लिए ध्येय को जानना आवश्यक है। ध्येय क्या है? परम शक्ति परमात्मा है, और उसका ज्ञान बिना किसी गुरु के संभव नहीं है।
और ज्ञान उसी का होना चाहिए, इसीलिए कहा गया गुरु बिन होएगी ज्ञान। और आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते होंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पढ़ तो लेते हैं, लेकिन गुरु का काम गोविंद को बताना है, ध्यान देना। अब गुरु का काम भी लोग नहीं जान पाते, जाते हैं, किसी ने कान ठोक दिया, किसी ने माला दे दिया, किसी ने मंत्र दिया, चले आए। लेकिन काम पढ़े तो क्या थे कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, पढ़े तो ये थे। लेकिन गए ये नहीं कहा कि बलिहारी गुरु आपने मंत्र दिनों बताया, या कान दिनों फूका है, या माले दिनों कंठी दिन, नहीं, ध्यान देना, गौर करना प्रैक्टिकल, कि जो गोविंद को बतला दे वो गुरु है। और वही तब ध्यान करेंगे आप। जब तक गोविंद को जानेंगे नहीं, ध्यान किसका करेंगे बंधुओं। ध्येय की आवश्यकता है। इसलिए जब वो बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की शरण में जाते हैं, सम्राट अशोक, 2 मिनट टाइम और आपका है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जाते हैं और जब सच्चाई को समझते हैं तो उनके पास एक बेटा था और एक बेटी। गौर करना, सच्चाई को समझना कितना कीमती है। ध्रुव की मां जब सच्चाई को समझ गई थी तो अपने 5 वर्ष के बालक को वन में भेज दिया था। कहानी सुनते हैं आप लोग भागवत में, ध्रुव जंगल में चले गए थे, सुनते हैं। लेकिन उस माँ के हृदय को समझो कितनी महान थी, जानती है जंगल में शेर चीते हैं और उस बालक को भेज रही है, क्या उसे भय नहीं है? लेकिन वो भी जानती है कि जब परमात्मा कहेगा कि ध्रुव को खा ले शेर, तब ध्रुव को खाएगा। और अगर परमात्मा का आर्डर नहीं होगा तब तक चाहे शेरों के ऊपर चढ़ जाएगा तो भी शेर खाने वाला, और परमात्मा का अगर आर्डर होगा तब महल में आकर खा लेगा, नहीं खाएगा। ये परमात्मा भरोसा कि तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मोल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। ये कब समझ में आया? जब गहराई में उतरेंगे। ऐसे जब सम्राट अशोक को ये बात समझ में आ गई, सत्य का ज्ञान हो गया, तो उनके पास एक बेटा था, एक बेटी। बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। बंधु, उन दोनों को बिठाया अपने पास और पूरी जिंदगी की पूरी कहानी खोल कर रख दो, छिपाया कुछ नहीं। किसी से आज कहा दो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताओ, बता पाएगा? न जाने क्या उल्टा सीधा किया होगा, तो खोलने की क्षमता नहीं। लेकिन अपने बेटा और बेटी से सम्राट अशोक ने कुछ भी छिपाया नहीं, पूरा खोल कर रख दिया। ये है मेरी जिंदगी, जो मेरी जय जयकार हो रही है, लेकिन मेरे हाथ खून से रंगे हुए। मैंने क्या क्या कर्म किया। कहते हैं कि मैं सम्राट बना, चक्रवर्ती सम्राट बना,